हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। एनएमडीसी स्टील प्लांट में न्यू वैकेंसीज को रिलीज की गई है। जैसा कि आप सभी को पता होगी, नहीं पता है तो इस वैकेंसीज को फॉर्म फिलअप करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है, वो बेसिकली अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आपको इस नोटिफिकेशंस के बारे में कुछ बेसिक आइडिया तो होंगे। नहीं है तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियोस को बनाया है, जिसमें हमने डिटेल में नोटिफिकेशंस को पढ़ा और अलग-अलग पोस्ट के बारे में बताया है। हालाँकि इतना कुछ इन्फॉर्मेशंस दिया गया है उस पीडीएफ नोटिफिकेशंस में, और इतने पोस्ट के लिए अलग-अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं, तो पीडीएफ थोड़ा-सा बल्क में हम कह सकते हैं, पेजेज़ हैं उसमें। तो आप अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे देख सकते हैं कि आप किस पोस्ट के लिए सूटेबल हैं। तो इसके पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप लोग जो है एनएमडीसी स्टील के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे में आप सभी के सहूलियत के लिए इस वीडियोस में भी इसके ऑफिशियल जो नोटिफिकेशंस हैं, इसके लिंक को दे रहा हूँ। आप लोग डायरेक्टली इस लिंक के थ्रू भी चाहें तो इस जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस वाले पीडीएफ है ये वाला, इसे आप लोग चाहें तो डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है। अभी फिलहाल जो है हम लोग बात करेंगे, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस पोस्ट के लिए जो फॉर्म अप्लाई करने का जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो आईटीआई किए हुए कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं किसी भी ब्रांच से, ठीक है, अभी जस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को समझते चलिए, बीई बीटेक वाले, एमएससी किए हुए कैंडिडेट, या फिर कोई भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट, ठीक है, हुए कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब डिटेल में बातों को समझने के लिए आपको जो ये नोटिफिकेशंस की पीडीएफ है, आप इसे देख सकते हैं कि आप किस पोस्ट के लिए सुटेबल हैं। अब हम लोग जो है आज के इस वीडियो में जो डिटेल में मैं बातें करने वाला हूं, जितने भी पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज किया गया है, टोटल जो वैकेंसीज है ये 940 प्लस वैकेंसीज है। ठीक है, तो नो डाउट नंबर ऑफ वैकेंसीज के मामले में अगर हम लोग बात करें तो वैकेंसीज अच्छा खासा है। और इसमें अगर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैं बातें करूं, तो बेसिकली इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, नो एग्जामिनेशन, सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसमें एग्जामिनेशंस नहीं होंगे। तो फिर क्या होंगे, कैसे होंगे सिलेक्शंस? इसमें जो सिलेक्शंस होने वाले हैं वो डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू होंगे। अब ये इंटरव्यू जो होंगे, कैसे होंगे, कब होंगे और क्या प्रक्रिया रहता है इसमें, इसके बारे में आज के इस वीडियो में समझेंगे। और इसकी तैयारी कैसे करें इसके बारे में भी देखिए। ये जो वैकेंसीज रिलीज की गई है अलग अलग पोस्ट के लिए, तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, अलग अलग वर्क एक्सपीरियंस मांगी गई है। तो सभी कैंडिडेट का अलग अलग फील्ड में एक्सपर्टीज होगा और सभी पोस्ट के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट होगा इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछने का। तो बेसिकली हमने आप सभी के लिए बेसिकली लाया है इस रिक्रूटमेंट स्पेसिफिक इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम को। अगर आप लोग भी एनएमडीसी स्टील में रिलीज्ड न्यू वैकेंसीज के इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में इनरोलमेंट लेना चाहते हैं, तो आप लोग जो है सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से एसके ट्यूटोरियल ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग हमारा एनएमडीसी स्टील प्लांट न्यू रिक्रूटमेंट के इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में इनरोलमेंट ले सकते हैं। इस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में आप सभी को क्या क्या चीजें मिलने वाला है, इसमें आप सभी को पहले इंटरव्यू में कैसे क्या होंगे, जनरल बातें आप सभी को वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से समझाई जाएगी। इसके बाद आप सभी का होंगे दो मॉक टेस्ट। एक मॉक टेस्ट होंगे आप सभी का ट्रायल वाला कह सकते हैं, या फिर एक फीडबैक बेस्ड, मतलब क्या कि आप फर्स्ट टाइम इंटरव्यू अगर देंगे तो उसमें आपको एनएमडीसी के रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग आप सभी को पूरा अच्छे से और इस पोस्ट ओरिएंटेड इंटरव्यू को लिए जाएंगे। इसको लेने के बाद आपको फीडबैक दिए जाएंगे और जो भी इंटरव्यू होंगे इसका वीडियो जो है आप सभी को दिए जाएंगे, और उस वीडियो को देख करके अपना जो वीकनेस होगा उसको आप इंप्रूव कर सकते हैं। और नेक्स्ट एक और फाइनल मॉक हम लोग प्रोवाइड करेंगे, मॉक इंटरव्यू जो कि ऑनलाइन ही होगी, आप अपने घर बैठे दे सकते हैं।
तो वो होगा आपका फाइनल, और मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी का जो फाइनल इंटरव्यू हो वो एकदम कंप्लीट हो और आप सभी लोग भी सीरियस होकर के इसे करेंगे। तो बहुत आसान प्रक्रिया है, एग्जामिनेशंस नहीं है, और बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है वैसे कैंडिडेट के लिए जिन्होंने ये सभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को रखा है और वर्क एक्सपीरियंस है एटलीस्ट 1 ईयर का भी, 2 ईयर्स का भी, जितने भी ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है। आप लोग इस नोटिफिकेशंस को एक बार अवश्य देखिएगा और नोटिफिकेशंस को देकर के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे फॉर्म अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो बेसिकली 8 मई रखी गई है, तो उससे पहले ही आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। 8 मई 2025 स्टार्ट कब से हुआ है? 24 अप्रैल से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या करना है, आपको फॉर्म फिलअप जो प्रोसेस है इसमें आपको बेसिकली विलंब नहीं करना है, देर नहीं करना है। अगर आप देर करेंगे तो फिर चूक जाएंगे ये मौका को। और बेसिकली ये गवर्नमेंट जॉब है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, बहुत सारे कैंडिडेट को। तो आप लोग जब इसको सर्च करेंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे तो आपको अच्छे से आइडिया लग जाएंगे। तो आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम से रिलेटेड भी बातें समझानी थी, और ये चीजें एकदम अच्छे से माइंड में बैठा लीजिए कि आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बेसिस पर ही बेसिकली आपके ट्रेड ओरिएंटेड, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जिस फील्ड में है उस फील्ड ओरिएंटेड इंटरव्यू में क्वेश्चंस तो डेफिनेटली पूछे जाएंगे ही। और मैं खास तौर पे जो भी कैंडिडेट यहाँ पर जो है आईटीआई डिप्लोमा और बीई बीटेक होल्डर हैं, ठीक है, बीई बीटेक को अगर हटा दें, खास तौर पे यहाँ पर आईटीआई वालों को अगर हम लोग टारगेट करें स्पेशली, तो यहाँ पर आप ये मान के चल सकते हैं कि आपका इंटरव्यू के साथ साथ स्किल टेस्ट भी हो सकता है। अब ये स्किल टेस्ट क्या है? स्किल टेस्ट का मतलब है कि आपसे कोई भी चीजें इंटरव्यू में, तो एक होता है कि नॉर्मली प्रश्न पूछे पूछे गए, आप उसका आंसर दे देंगे, ठीक है, या कुछ चीजें नॉर्मल चीजें किसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा गया, कोई प्रैक्टिकल कुछ एग्जांपल पूछ लिया गया। लेकिन स्किल टेस्ट में क्या होता है ना कि सम टाइम्स आपको लैब लैब में, वर्कशॉप में भी लेकर के चले जाएंगे ये लोग और बोलेंगे कि जो भी प्रोसेस है उसको करके दिखाइए। तो ऐसा भी हो सकता है, तो इसके लिए मेंटली आपको प्रिपेयर रहना है। तो जो आईटीआई वाले हैं, डिप्लोमा वाले हैं, आईटीआई वाले का तो सियोरिटी के साथ कह सकते हैं ज्यादा चांस है ऐसा हो सकता है। डिप्लोमा वाले, बीई बीटे वाले थोड़ा सा ये इंटरव्यू वाले स्टेज पे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ इंटरव्यू होगा। अब देखिए ये जो प्रोसेस होता है इसमें सिलेक्शंस का, आप सभी लोग को बेसिकली क्या होता है ना कि सबसे पहले जो होता है ना आप सभी का, वो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस ही आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जिसका डॉक्यूमेंट नहीं होगा अपडेटेड, वो लोगों को बेसिकली रिटर्न कर दिया जाएगा। क्योंकि इस वैकेंसीज में अलग अलग पोस्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्पेसिफिक फील्ड में होना चाहिए, तो वो चीजें अगर होगी तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अगले प्रोसेस के लिए, अगले चीजों के लिए आपको बेसिकली वो लोग रोकेंगे। इसके बाद आप सभी का इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू हो जाने के बाद आप सभी का बेसिकली तब फाइनल रूप से मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होती है। तो इस प्रकार से होता है इसमें फाइनल रूप से चयन। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये चीजें समझ में आ गई होगी बहुत ही आसान भाषा में, और किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन नहीं रहे होंगे। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि अगर आप लोग इस एग्जामिनेशन के फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं एनएमडीसी स्टील का, तो अपॉर्चुनिटी अच्छा है, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी अच्छा है, और अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वाले कैंडिडेट जो कि एलिजिबल हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो आप सभी लोग इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से बेसिकली जाने नहीं देना चाहिए आप सभी लोगों को। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप लोग सीरियसली अच्छे से एग्जाम ओरिएंटेड इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप सभी लोग जो है जुड़ सकते हैं हमारे साथ सिंपल में एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। आप सभी को प्रोसेस हमने बता ही दिया है, लेकिन फिर भी कभी-कभी क्या होता है, कुछ बच्चे, कुछ कैंडिडेट जो है वीडियोस के बीच में आ जाते हैं, तो मैं इस प्रोसेस को एक बार रिपीट कर देता हूं। आपको सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से एसके ट्यूटोरियल ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल करना है। ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग एनएमडीसी स्टील
रिक्रूटमेंट 2025 के न्यू इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में एनरोलमेंट ले सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट रूप से इंटरव्यू के प्रोसेस को समझाए जाएंगे। इसके बाद आप सभी को कैसे-कैसे, क्या-क्या चीजें करनी होती है इंटरव्यू में, इसके बारे में भी आपको बेसिक बातें बताई जाएंगी। इसके बाद आप सभी का मॉक इंटरव्यू ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग कंडक्ट करेंगे और आप सभी लोग उसमें बेसिकली इंटरव्यू दे सकते हैं। इसके बाद इसमें जो है आपको 2 मॉक टेस्ट हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं। तो इससे होगा क्या कि आप अच्छे से प्रिपेयर हो पाएँगे इस रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग। तो आई होप आप सभी चीज़ों को समझ गए होंगे। किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन नहीं आया होगा। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आते रहता है, उस नंबर पे आप लोग कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।